तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी, जय भगवान शिव शंकर, जय नारायण, जय गुरुदेव। आप सभी प्यारे दोस्तों का हृदय से स्वागत है आपके अपने इस आध्यात्मिक और सच्चाई से भरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज का यह घटना स्वयं भगवान की प्रेरणा से आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि जब भगवान किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो छोटे छोटे संघटनाओं के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, भगवान कभी भी सीधे नहीं बोलते, लेकिन जो सुनने वाला होता है वह हर इशारे को समझ जाता है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जीवन में बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आता, बल्कि वह धीरे धीरे बनता है, ठीक उसी तरह जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों, यही आज का हमारा मुख्य शीर्षक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अगर आप इस बात को आज समझ गए तो यकीन मानिए, आपका जीवन कभी खाली नहीं रहेगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जो लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही अंत में इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, भगवान ने इस सृष्टि को भी एक दिन में नहीं बनाया। हर दिन एक बूंद की तरह था, और आज यह पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो बात मैं बताने वाला हूं वह आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना और कमेंट में गुरुजी लिखना, क्योंकि गुरु कृपा से ही यह संदेश आप तक पहुंचा है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, मेरी पूजा का कोई असर नहीं हो रहा, मेरी कोशिश बेकार जा रही है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी बूंद बेकार नहीं जाती, चाहे वह मेहनत की हो या आंसुओं की हो। दोस्तों, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते हैं तो वह एक दिन पहाड़ बन जाता है, लेकिन जब आप रोज थोड़ा थोड़ा गलत करते हैं तो वह भी एक दिन तबाही बन जाता है। इसलिए दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह कभी भी हिसाब रखना नहीं भूलते। आपके हर त्याग का हिसाब लिखा जा रहा है, आपके हर सब्र की गिनती हो रही है, और जिस दिन घड़ा भर जाता है उस दिन भगवान खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जब समय आता है तो एक बूंद भी समुद्र बन जाती है, और जब समय खराब होता है तो समुद्र भी सूख जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कमी है तो घबराइए मत, क्योंकि यह घड़ा भरने की प्रक्रिया है। दोस्तों, आज जो आपको छोटा लग रहा है वही कल आपकी पहचान बनेगा। आज जो मेहनत आपको मामूली लग रही है वही कल आपको दूसरों से अलग बनाएगी। दोस्तों, इसलिए किसी भी दिन को हल्के में मत लो, किसी भी प्रयास को छोटा मत समझो, और किसी भी आशीर्वाद को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि भगवान हमेशा छोटे दरवाजे से बड़ी कृपा भेजते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बातें दिल से लग रही हैं तो अभी कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखिए, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, जीवन में सफल वही नहीं होता जो एक दिन में सब कुछ पाले, बल्कि सफल वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाता है। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसका मतलब है रोज थोड़ा सा धैर्य, रोज थोड़ी सी मेहनत, रोज थोड़ा सा विश्वास, और रोज थोड़ा सा भगवान का नाम। दोस्तों, अगर आप रोज भगवान को याद करते हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। अगर आप रोज किसी का भला सोचते हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य जाग रहा है। और अगर आप रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो समझ लीजिए आपकी मंजिल खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो रोज उसका निर्माण करता है। दोस्तों, इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। चेतावनी इसलिए कि अगर आप आज भी आलस में पड़े रहे तो खाली घड़ा खाली ही रह जाएगा, और आशीर्वाद इसलिए कि अगर आज से आपने बूंद डालनी शुरू कर दी तो कोई ताकत आपका घड़ा भरने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि भगवान क्यों धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जो इंतजार कर सकता है वही संभाल भी सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 3 बूंदें हैं जो अगर आपने रोज डाल दी तो आपकी किस्मत बदलना तय है। दोस्तों,
अब जरा अपने जीवन पर ईमानदारी से नजर डालिए और गुरुजी की एक बात याद रखिए। गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान आज अपने छोटे कर्मों को नजरअंदाज करता है, वही कल अपने बड़े नुकसान पर रोता है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि भगवान हमें एक ही दिन में सब कुछ दे दें, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी हमें हर दिन सांस की एक एक बूंद देते हैं और उसी से हमारा जीवन चलता है। दोस्तों, अगर भगवान भी यह कह देते कि आज सब सांस एक साथ दे देंगे, तो क्या हम जिंदा रह पाते? नहीं दोस्तों। इसलिए भगवान ने नियम बनाया, बूंद बूंद का नियम, और वही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। दोस्तों, गुरुजी समझाते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं, बल्कि निरंतरता की कमी है, क्योंकि जो आदमी रोज थोड़ा थोड़ा हार मान लेता है, वही असल में पूरी तरह हार जाता है। दोस्तों, आप देखिए, एक दिया अगर रोज जलता रहे तो अंधेरे को खत्म कर देता है, लेकिन अगर रोज जलाने में आलस किया जाए तो वही अंधेरा हावी हो जाता है। दोस्तों, इसलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह बात सिर्फ धन या सफलता की नहीं, बल्कि चरित्र की भी है। दोस्तों, रोज थोड़ा सा झूठ बोलने वाला एक दिन बड़ा झूठा बन जाता है, और रोज थोड़ा सा सच बोलने वाला एक दिन सत्य की मिसाल बन जाता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि इंसान जैसा रोज सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपनी सोच को हल्का मत समझो, क्योंकि वही बूंद बूंद से तुम्हारा भविष्य बना रही है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि आज छोड़ देते हैं, कल से शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों, यही कल कभी नहीं आता, क्योंकि घड़ा आज भरना होता है, कल नहीं। दोस्तों, अगर आज एक बूंद नहीं डाली तो कल 2 बूंद डालने से भी वही असर नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए आज का दिन सबसे कीमती है। गुरुजी कहते हैं कि जो आज को संभाल ले वही कल का मालिक बन जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको चुभे, लेकिन यही सच है। दोस्तों, जीवन में जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया, वही लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने भगवान को क्या दिया। दोस्तों, भगवान मेहनत का फल देते हैं, शिकायत का नहीं। दोस्तों, अगर आप रोज मेहनत की एक बूंद डाल रहे हो तो समझ लो भगवान आपकी किस्मत का घड़ा भर रहे हैं, लेकिन अगर आप रोज शिकायत की एक बूंद डाल रहे हो तो समझ लो आप खुद अपने जीवन में जहर घोल रहे हो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि भगवान से सवाल कम और खुद से सवाल ज्यादा करो, तभी जीवन बदलेगा। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसका मतलब यह भी है कि रोज थोड़ा सा संयम रखो, रोज थोड़ा सा क्रोध कम करो, रोज थोड़ा सा अहंकार छोड़ो, क्योंकि यही वो बूंदें हैं जो आपके जीवन का बोझ हल्का करती हैं। दोस्तों, आज अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो वह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि माफी की वही बूंद एक दिन आपको भगवान के बहुत करीब ले जाती है। दोस्तों, अगर आप रोज किसी भूखे को थोड़ा सा भोजन देते हो तो वह छोटी बात नहीं, बल्कि पुण्य का घड़ा भरने की शुरुआत है। दोस्तों, इसीलिए कभी मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि एक बूंद अकेली होती है, लेकिन वही बूंद जब रोज गिरती है तो पत्थर तक काट देती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहाड़ों में नदियां कैसे बनती हैं। कोई नदी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि हजारों बूंदें मिलकर नदी बनती हैं, और वही नदी एक दिन सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, आपका जीवन भी एक नदी है और आपकी रोज की आदतें उसकी बूंदें हैं। दोस्तों, इसीलिए आज से यह तय कर लो कि मैं अपनी हर बूंद को पवित्र बनाऊंगा। गुरुजी कहते हैं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद रोज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो अभी कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखो, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे जीवन बदलने वाले संदेश रोज नहीं मिलते। दोस्तों, आगे आने वाले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपका जीवन खाली कर देती हैं, और कौन सी आदतें हैं जो चुपचाप आपका भाग्य भर देती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप उन्हें जान लोगे तो आप खुद कहोगे कि सच में बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों, अब इस सच्चाई को और गहराई से समझिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो बात दिल में उतर जाए वही असली ज्ञान बनती है। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह सिर्फ मेहनत और आदतों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्म और समय के न्याय की भी कहानी है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन गुरुजी समझाते हैं कि कर्म का हिसाब तुरंत नहीं आता, वह जमा होता है, ठीक उसी तरह जैसे घड़ा धीरे धीरे भरता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि घड़ा भरते समय आवाज नहीं करता,
लेकिन जब भर जाता है तो छलक जाता है। ठीक उसी तरह जब कर्म का घड़ा भरता है तो अचानक जीवन में बड़ा बदलाव आता है दोस्तों। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि भगवान देख नहीं रहे या समय न्याय नहीं कर रहा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि समय सबसे ईमानदार गवाह है दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत ही गुप्त सी बात बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, जीवन में जो लोग अचानक गिरते हैं वे अचानक नहीं गिरते, बल्कि उनकी गिरावट की बूंदें बहुत पहले से टपक रही होती हैं। और जो लोग अचानक ऊपर उठते हैं वे भी अचानक नहीं उठते, बल्कि उनकी मेहनत की बूंदें चुपचाप जमा हो रही होती हैं। दोस्तों, इसलिए किसी के आज के हालात देखकर फैसला मत करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि असली कहानी तो पर्दे के पीछे लिखी जा रही होती है दोस्तों। अगर आज आप संघर्ष में हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका घड़ा भरने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, भगवान मजबूत कंधों पर ही बड़ा बोझ रखते हैं। यह गुरुजी की सीख है दोस्तों। इसलिए अपने दुख को भी सम्मान दो, क्योंकि वही दुख आपको गहराई देता है दोस्तों। अब जरा सोचिए, अगर बारिश की हर बूंद यह कहने लगे कि मैं क्या कर पाऊंगी, तो क्या धरती हरी हो पाएगी? नहीं दोस्तों। इसलिए खुद को छोटा मत समझो। आपकी एक एक कोशिश मायने रखती है दोस्तों। गुरुजी कहते हैं कि भगवान कभी मात्रा नहीं देखते, भावना देखते हैं। इसीलिए अगर आपकी एक बूंद भी सच्ची है तो वह पूरी दुनिया बदल सकती है दोस्तों। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे पूजा छोड़ देते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं और विश्वास छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद के साथ करता है। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका मतलब यह भी है कि विश्वास की एक भी बूंद अगर टूट गई तो पूरा घड़ा रिसने लगता है दोस्तों। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, विश्वास को कभी मत छोड़ो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि विश्वास ही वह पात्र है जिसमें भगवान अपनी कृपा भरते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताने जा रहा हूं जो सीधे आपके जीवन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। जो आदमी रोज समय पर उठता है वह धीरे धीरे अनुशासन का घड़ा भरता है। जो रोज देर करता है वह आलस का घड़ा भरता है। दोस्तों, जो रोज अपने माता पिता का सम्मान करता है वह आशीर्वाद का घड़ा भरता है। और जो रोज उन्हें अनदेखा करता है वह दुख का घड़ा भरता है। दोस्तों, यह सब अचानक नहीं होता, यह सब रोज की बूंदों का नतीजा होता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जीवन में जो दिख रहा है वह भूतकाल की बूंदों का परिणाम है, और जो भविष्य बनेगा वह आज की बूंदों से तय होगा। दोस्तों, इसलिए आज खुद से यह सवाल पूछो कि मैं कौन सा घड़ा भर रहा हूं, सफलता का या पछतावे का। दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो भगवान आपको चेतावनी भी दे रहे हैं और मौका भी दे रहे हैं। दोस्तों, मौका इसलिए कि अभी भी समय है अपनी बूंदें बदलने का, अपनी दिशा बदलने का। और चेतावनी इसलिए कि अगर अभी भी नहीं संभले तो घड़ा चाहे जिस चीज का हो भरकर छलकेगा ही दोस्तों। गुरुजी कहते हैं कि जब चेतावनी भगवान खुद दें तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ा पाप होता है दोस्तों। अब मैं आपसे सीधे दिल की बात कर रहा हूं। अगर आपने जीवन में कभी किसी का दिल दुखाया है तो आज से एक बूंद माफी की डालना शुरू कर दो। अगर आपने कभी किसी का हक मारा है तो आज से एक बूंद सुधार की डालना शुरू कर दो। अगर आपने खुद से धोखा किया है तो आज से एक बूंद सच्चाई की डालना शुरू कर दो। दोस्तों, यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे चमत्कार बन जाता है दोस्तों। और याद रखना, गुरुजी कहते हैं कि चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे खामोशी से जन्म लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश सच्चा लग रहा है तो अभी कमेंट में बूंद बूंद से घड़ा भरता है जरूर लिखो, ताकि यह संकल्प मजबूत हो। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ज्ञान भरे वीडियो रोज मिलते रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ बातें नहीं देता बल्कि रास्ता दिखाता है। दोस्तों, अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से 3 गलत रास्ते हैं जो देखने में आसान लगते हैं लेकिन धीरे धीरे पूरे घड़े को खाली कर देते हैं, और कौन से 3 सही रास्ते हैं जो भले ही कठिन हों लेकिन जीवन को भर देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप उन्हें जान लोगे तो आप खुद भगवान को धन्यवाद दोगे कि यह वीडियो तुम तक पहुंचा। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब बात समझ में आने लगे तो वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन अब यह समझना बहुत जरूरी है
कि कौन सी बूंदें जीवन को भरती हैं और कौन सी बूंदें चुपचाप जीवन को खोखला कर देती हैं। दोस्तों, अक्सर लोग यह नहीं समझ पाते कि विनाश हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, वह भी बूंद बूंद करके ही आता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जैसे सकारात्मक आदतें धीरे धीरे जीवन को स्वर्ग बनाती हैं, वैसे ही नकारात्मक आदतें धीरे धीरे नरक बना देती हैं। दोस्तों, पहली गलत बूंद है आलस की बूंद। जो आदमी रोज यह कहता है आज नहीं कल करेंगे, वही आदमी एक दिन यह कहता है काश उस दिन कर लिया होता। दोस्तों, आलस देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आलस वह छेद है जिससे भरा हुआ घड़ा भी खाली हो जाता है। दोस्तों, दूसरी गलत बूंद है अहंकार की बूंद। जब इंसान रोज थोड़ा थोड़ा खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगता है तो वह भगवान से दूर होने लगता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि भगवान खाली हाथ आते हैं, लेकिन अहंकार वाले दरवाजे से लौट जाते हैं। दोस्तों, तीसरी गलत बूंद है नकारात्मक सोच की बूंद। जब इंसान रोज यह सोचता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे वही सच बन जाता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सोच ही बीज है और जीवन उसका फल है। दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी अनजाने में इन बूंदों को अपने घड़े में डाल रहे हैं? दोस्तों, अगर हां तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक सुधार का समय है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सही बूंदों की जो जीवन को भर देती है। दोस्तों, पहली सही बूंद है अनुशासन की बूंद। रोज समय पर उठना, रोज अपने काम को ईमानदारी से करना, रोज अपने लक्ष्य को याद रखना। यह सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अनुशासन ही सफलता की नींव है। दोस्तों, दूसरी सही बूंद है कृतज्ञता की बूंद। रोज भगवान का धन्यवाद करना, रोज अपने माता पिता, गुरु और जीवन के लिए आभार जताना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो धन्यवाद देना जानता है वही और पाने योग्य बनता है। दोस्तों, तीसरी सही बूंद है सेवा की बूंद। बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सेवा सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही रास्ते रोज की बूंदों से बनते हैं। एक रास्ता ऊपर ले जाता है और एक रास्ता नीचे। दोस्तों, इसलिए जीवन में कभी यह मत कहो कि मेरे पास कुछ बदलने की ताकत नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बूंद बनने की ताकत हर इंसान के पास होती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, भगवान अक्सर इंसान को बड़ा मौका देने से पहले छोटे छोटे अवसर देते हैं, ताकि वह देख सकें कि यह इंसान बूंदों की कद्र करता है या नहीं। दोस्तों, अगर आप छोटे अवसरों को टालते रहे तो बड़े अवसर खुद आपको टाल देंगे। यह गुरुजी का अनुभव है। दोस्तों, इसलिए चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे मन से करो, क्योंकि वही बूंद आगे चलकर समुद्र बनेगी। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन दोस्तों, किस्मत भी रोज बनती है और रोज बिगड़ती है। गुरुजी कहते हैं कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि गीली मिट्टी है जिसे रोज आकार दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आज आपने सही बूंद डाल दी तो कल आपकी किस्मत मुस्कुराएगी। दोस्तों, इसलिए आज से यह संकल्प लो कि मैं अपने हर दिन को पवित्र बनाऊंगा, अपनी हर आदत को जांचूंगा और अपनी हर सोच को सुधारूंगा। दोस्तों, अगर आप यह संकल्प दिल से ले लेते हो तो समझ लो भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बातें सच्ची लग रही हैं तो अभी कमेंट में संकल्प जरूर लिखो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन बदल देता है। दोस्तों, अब अंतिम भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भगवान खुद संकेत देते हैं कि आपका घड़ा भर चुका है और कैसे पहचाने कि अब फल मिलने का समय आ गया है।